शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह एक द्वार है। और हर द्वार खतरनाक होता है, क्योंकि द्वार पार करते ही पुराना घर पीछे छूट जाता है। यदि तुम सच में इस रात जाग गए तो तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व, तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारे पुराने बहाने सब गिरने लगेंगे। इसलिए पहले ही सावधान कर दूं, यह कथा मनोरंजन नहीं है, यह भीतर उतरने का निमंत्रण है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हिमालय की तलहटी में एक युवा साधक आया। वह शिव को पाना चाहता था। उसने वर्षों तक मंत्र जपे, व्रत किए, उपवास रखे। एक रात, महाशिवरात्रि की रात, वह एक वृद्ध सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, मुझे शिव चाहिए। वृद्ध मुस्कुराया और उसे एक दीपक दिया। कहा, इस दीपक को लेकर पहाड़ की उस गुफा में जाओ और पूरी रात जागो। युवक चला गया। गुफा में घोर अंधकार था। दीपक की लौ कांप रही थी। जैसे ही वह भीतर बैठा, उसे अपने ही मन की आवाजें सुनाई देने लगीं। भय उठा, यदि कोई जंगली पशु आ जाए। फिर क्रोध उठा, वृद्ध ने मुझे यहां क्यों भेजा। फिर वासना, फिर स्मृतियां, फिर अपमान, फिर भविष्य की कल्पनाएं। पूरी रात वह अपने ही विचारों से जूझता रहा। सुबह लौ बुझ चुकी थी। वह भागता हुआ सन्यासी के पास लौटा और बोला, मुझे शिव नहीं मिले, केवल मेरा पागल मन मिला। वृद्ध हंसा और बोला, पहली बार तुम सही दिशा में आए हो। शिव मिलने से पहले तुम्हें अपना मन मिलेगा। जो उससे भाग गया वह कभी शिव तक नहीं पहुंचा। समझो इस कथा को। महाशिवरात्रि की रात गुफा बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। दीपक तुम्हारी सजगता है और अंधकार तुम्हारा मन है। लोग कहते हैं शिव अंधकार के देवता हैं। मैं कहता हूं शिव उस अंधकार में छिपे हुए साक्षी हैं। वे भय नहीं हैं, वे भय को देखने की क्षमता है। वे क्रोध नहीं हैं, वे क्रोध के पार की शांति। लेकिन जब तुम भीतर उतरते हो तो पहले वही सब उठेगा जिसे तुमने दबाया था। इसलिए बहुत से लोग साधना से डरते हैं। वे सोचते हैं कि शिव का मार्ग रहस्यमय है, भयानक है, श्मशान का है। नहीं, श्मशान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, जहां तुम्हारी पुरानी धारणाएं जलनी है। महाशिवरात्रि का अर्थ है अपने भीतर के समुद्र को मथना। समुद्र मंथन की कथा तुमने सुनी है। देव और असुर दोनों ने मिलकर मंथन किया। पहले विष निकला। लोग अमृत चाहते थे, लेकिन विष पहले आया। यही जीवन का नियम है। जब तुम भीतर उतरोगे तो पहले विष ही ऊपर आएगा, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, भय। और यदि तुम डर गए तो यात्रा वहीं समाप्त। शिव का प्रतीक क्या है? उन्होंने विष को धारण किया। इसका अर्थ यह नहीं कि वे पीड़ा के प्रेमी थे, इसका अर्थ है कि वे सजग थे। उन्होंने विष को बाहर नहीं फैलाया। जो व्यक्ति अपने विष को दूसरों पर फेंक देता है वह साधक नहीं है। जो उसे सजगता से देख लेता है वही धीरे धीरे रूपांतरण में प्रवेश करता है। मैंने अपने जीवन में अनेक लोगों को देखा है। वे कहते हैं हमें शांति चाहिए, लेकिन वे अपनी बेचैनी को छोड़ना नहीं चाहते। वे कहते हैं हमें शिव चाहिए, लेकिन वे अपने अहंकार को पकड़े रहते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दोनों हाथों में पत्थर पकड़े नदी पार करना चाहे। महाशिवरात्रि का वास्तविक व्रत भोजन छोड़ना नहीं है, ये अपने अहंकार को छोड़ने का साहस है। और अहंकार बहुत सूक्ष्म है, वह साधना में भी प्रवेश कर जाता है। वह कहता है मैं बड़ा साधक हूँ, मैं दूसरों से अधिक उपवास करता हूँ, मैं अधिक जप करता हूँ, और उसी क्षण साधना व्यापार बन जाती है। मैं तुम्हें एक और घटना बताता हूँ। एक बार एक वृद्ध साधु से किसी ने पूछा, आपने कितने वर्षों तक तप किया? साधु ने कहा, जब तक मैं गिनता रहा तब तक तप नहीं था। जिस दिन गिनना बंद हुआ उसी दिन तप शुरू हुआ। महाशिवरात्रि तुम्हें गिनती से मुक्त करने का अवसर है। कितने मंत्र, कितने उपवास, कितने घंटे, यह सब गणित है। शिव गणित से परे हैं, वे शून्य हैं। और शून्य में पहुंचने के लिए तुम्हें स्वयं को खाली करना होगा। इस रात जागरण का अर्थ है अपनी ही चेतना के द्वार पर खड़े हो जाना। कोई मांग मत रखो, केवल देखो। जैसे पर्वत नदियों को बहते हुए देखते हैं,
वैसे ही अपने विचारों को बहते हुए देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि एक साक्षी है जो न क्रोध है, न भय है, न वासना है। वही साक्षी शिव है। शिव बाहर मंदिर में नहीं बैठे, वे तुम्हारे भीतर साक्षी बनकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, यह यात्रा रोमांचक भी है और भयानक भी, क्योंकि इसमें तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व टूटेगा। जो टूटने को तैयार नहीं, वह इस द्वार से न गुजरे। इसलिए मैं फिर कहता हूं, सावधान होकर सुनो। यदि इस महाशिवरात्रि तुमने एक क्षण भी अपने भीतर के साक्षी को छू लिया, तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी दृष्टि बदलने लगेगी, तुम्हारे संबंध बदलने लगेंगे, तुम्हारे कर्म बदलने लगेंगे। और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य अपने आप बदल जाता है। लेकिन यह सब किसी चमत्कार से नहीं होगा, यह होगा मौन से, सजगता से, भीतर की गुफा में अकेले बैठने के साहस से। और याद रखो, शिव को पाने की जल्दी मत करो। जो जल्दी करता है वह व्यापार करता है, जो धैर्य रखता है वही रूपांतरित होता है। महाशिवरात्रि की यह रात तुम्हें केवल एक अवसर देती है स्वयं को देखने का। यदि तुमने स्वयं को देख लिया तो शिव तुम्हें खोजने लगेंगे। और जब शिव खोजते हैं तब साधक को दौड़ना नहीं पड़ता, तब मिलन स्वयं घटित होता है। तुमने अंधकार की गुफा में प्रवेश किया, तुमने अपने मन की आवाजें सुनी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। लोग शिव से डरते क्यों हैं? क्योंकि वे उन्हें संहारक कहते हैं। वे कहते हैं शिव विनाश के देवता है, और मनुष्य विनाश से भयभीत होता है। वह निर्माण चाहता है, सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो विनाश से डरता है वह कभी नए जन्म का स्वाद नहीं जान सकता। शिव विनाशक नहीं है, वे झूठ के विनाशक हैं। वे उस मैं को तोड़ते हैं जिसे तुमने वर्षों से जोड़ रखा है, और यह टूटना ही मुक्ति का आरंभ है। मैं